बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आपकी बात मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। अस्पतालों में अव्यवस्थाओं के बाद अब नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी जोरों पर है, जिसमें कोरोना के संकट में कई नेताओं का अमानवीय चेहरा भी सामने आ गया। खादी में समाज सेवक की भूमिका निभाने का दावा करने वाले खुद ही दवाओं की कालाबाजारी में जुट गए। इतना ही नहीं, कोरोना के जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर नकली इंजेक्शन बेचने से भी ये नहीं हिचके। भले ही सरकार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए, मध्य प्रदेश में अब तक कालाबाजारी के आरोप में 75 से ज्यादा लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जा चुका है। लेकिन खास बात यह है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के ही नेता मौत के सौदागर बनते नजर आ रहे हैं। आज आपकी बात में इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आज उठाएगा बड़े सवाल। क्या होंगे सवाल, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं। हमारे सवाल ये हैं। हमारा सवाल है कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी से क्या दागदार हुई है खादी? मिलावटखोरी की आग से बीजेपी कांग्रेस दोनों ही झुलस गए। मौत के इंजेक्शन लगते रहे लेकिन अधिकारी सोते रहे। सोचिए, दवा के नाम पर जहर खरीदकर लोग परिजन 30-30, 40-40 हजार में लोगों को देते रहे। और मध्य प्रदेश में नकली इंजेक्शन से मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या वो नेता हैं, क्या वो डॉक्टर हैं, क्या खरीदने वाले हैं, या फिर कोई और है, सिस्टम है? इस पर बात करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ आशीष शर्मा, बीजेपी विधायक, जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ कुणाल चौधरी जी जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो हम लगातार बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम आशीष जी के पास चल लेते हैं। आशीष जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या पहले अब तक आरोप लगते रहे कि बीजेपी के लोग इस पूरे गोरख धंधे में शामिल हैं, कांग्रेस, कमलनाथ, तमाम लोग कहते रहे, और आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के भी कई बड़े नेता कालाबाजारी में रेमडेसिविर की साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। इसे लेकर क्या कहेंगे? ये कालाबाजारी का खादी कनेक्शन कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जहां तक बात है, नकली इंजेक्शन गुजरात से मध्य प्रदेश में पहुंचे। जबलपुर में एक खेप पकड़ी गई, इंदौर में एक खेप पकड़ी गई। मध्य प्रदेश के कुछ थानों में इन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, गंभीर धाराएं इन पर लगाई गई हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। और अभी जहां तक मुझे जानकारी है, इस मामले में विवेचना जारी है और भी कई आरोपी अभी गिरफ्तार होने वाले हैं। जहां तक बात है, राष्ट्रीय आपदा के समय दवाइयों की कालाबाजारी करना एक विषय है, लेकिन नकली दवाइयां लोगों को देना, मुसीबत में पड़े हुए मरीज जिनके लिए एक एक गोली, एक एक इंजेक्शन अमृत के समान हो सकता था, उन्हें नकली इंजेक्शन प्रदान करके न सिर्फ उन लोगों की जान लेने का प्रयास किया, बल्कि मानवता को भी शर्मसार किया। ठीक है, वो इस देश के न तो एक जिम्मेदार नागरिक हो सकते हैं, न कहीं उनके मन में, मुझे ऐसा लगता है, दया की जरा सी भावना है। कल्पना कीजिए यदि उनके घर के लोग किसी अस्पताल में भर्ती होते और उनको कोई नकली इंजेक्शन पकड़ा जाता जिसके कारण उनकी मौत हो जाती, तो उनके दिल पर क्या बीतती। मैं ऐसा मानता हूं ये मनुष्य के रूप में नर पिशाच हैं और इन लोगों पर सरकार ने कार्रवाई करी है। अभी और कई सारे लोग इसकी जद में आने वाले हैं, क्योंकि इसका नेटवर्क मध्य प्रदेश में जगह जगह तक फैल चुका था और इसलिए ये नेटवर्क ध्वस्त होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, ठीक है आशीष जी, हम कुणाल जी के पास चलते हैं। कुणाल जी, कांग्रेस तो कह रही थी कि बीजेपी के नेता हैं इस पूरे कालाबाजारी में, मिलावटखोरी में शामिल, लेकिन यहां तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के भी कई पदाधिकारी निकल रहे हैं। सागर से देखा हमने, गिरफ्तारी होती है, तमाम लोग आ रहे हैं। तो कालाबाजारी का नेताओं से ये जो रिलेशन है, इसे लेकर क्या कहेंगे आप, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस का कोई नेता इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है।
स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कालाबाजारी हो रही है, ये सरकार अपनी देखरेख में इनके कई अधिकारी मिली भगत के साथ ये करवा रहे हैं। क्योंकि आप स्पष्ट समझने की कोशिश करिए कि पूरे प्रदेश में सरकार के पास रेमडेसिविर आता है, सरकार के अलावा कोई व्यक्ति दे नहीं सकता, और सरकार तय करती है कहां कितने जाएंगे। रोज देखते हैं यहाँ पे आए प्लेन से, प्लेन के बाद फिर 10 जगह हेलीकॉप्टर से भेजे, 5 जगह इन्होंने ट्रेन से भेजे, और उसके बाद हर जगह पे आपके पास ऐसी कोई जिला नहीं है जिसके अंदर ड्रग इंस्पेक्टर नहीं हो, जहां पे ड्रग वो एक और जो ड्रग के दो अधिकारी होते हैं, पुलिस प्रशासन नहीं हो। और हर जगह ये भी कर रखा है कि कलेक्टर्स के हाथ में ये दे रखी है कि कितने बॉयल लगे। हर हॉस्पिटल से रोज रात को रिपोर्ट आती है कहां कितने बॉयल का उपयोग हुआ, खाली बॉयल भी बुलवाए जाते हैं, जिस तरह की चीजें करी जाती है। पर जवाबदेही अभी तक तय क्यों नहीं हुई? क्या जो इंजेक्शन माफिया, और ये भी मैं धन्यवाद दूंगा गुजरात पुलिस का, जिन्होंने वहां से कनेक्शन पकड़ते पकड़ते इस मध्य प्रदेश के अंदर कनेक्शन को पकड़ने का करा। और अभी इसमें बड़ी जांच ये भी होना चाहिए कि जो बड़े बड़े नेता अपने घरों से बांट रहे थे, राकेश सिंह जी ने जबलपुर में अपने यहां से बांटने का काम किया, इंदौर के कई नेताओं ने बांटने का काम किया, कहीं ये वो इंजेक्शन तो नहीं है जो नकली आए थे? क्योंकि या तो ये कहां से लाए इतने हजारों इंजेक्शन जो लेके आए, इन्होंने घरों से बांटे, तो ये या तो इसके बिल दिखाए कि हमने भैया सिप्ला से लिए, हमने इस वहां से लिए, हमने इस सरकार से लिए, क्योंकि सरकार के अलावा कहीं आ नहीं रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेताओं को साथ में लेने के लिए उन कालाबाजारियों ने नेताओं को भी दे दिए और इन नेताओं ने दिए। और बड़ी बात तो यह है कि जिस प्रकार की स्थिति चल रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इधर बात करती है, दूसरी तरफ एक जवाबदार पद पे बैठी एक मंत्री है हमारे यहाँ पे, वो कहती है कि असली इंजेक्शन से मर रहे हैं। अब ये तय करे कि असली से मर रहे हैं, ये क्या इसके ऊपर केस दर्ज नहीं होना चाहिए कि असली इंजेक्शन से लोग मर रहे हैं? या तो डॉक्टर गलत लगा रहे हैं या फिर ये गलत बात करिए। और मतलब भ्रम फैलाने के लिए सरकार ने कह रखा है केस, तो क्या ये भ्रम फैला रहे हैं, इनके ऊपर केस दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या पुलिस प्रशासन, क्या ड्रग इंस्पेक्टर जवाबदेही क्यों तय नहीं हो रही? आज तक जबलपुर में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, जबलपुर के ड्रग इंस्पेक्टर पे क्या कार्रवाई हुई, इंदौर के अंदर कार्रवाई हुई, तो इंदौर के ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर क्या कार्रवाई? क्यों इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? ड्रग इंस्पेक्टर का काम क्या है? क्वालिटी जांचने का काम किसका है, किसका लेकिन कुणाल जी, इतने बड़ी कुणाल जी, लेकिन इसमें तो कांग्रेस के नेताओं के भी नाम सामने आ रहे हैं ना। करीब 72 लोगों पर आशुका लग गई है, लेकिन छिंदवाड़ा से कांग्रेस आईटी सेल के महासचिव सामने आ जाते हैं। ऐसा कोई आईटी सेल में कौन महासचिव? इंदौर में यतेंद्र शर्मा, सागर में युवक कांग्रेस के बड़े नेता, ये तमाम लोग तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं सर। कौन युवक कांग्रेस का नेता? बताओ, युवक कांग्रेस के नेता का नाम तो बताओ। मैं तो यूथ कांग्रेस को पूरा पहचानता हूं। आशीष जी बताएंगे, आशीष जी बताइए। पंकज पाराशर आपके नेता है, विक्रांत भूरिया जी के खास हैं। पंकज पाराशर जी भोपाल वाले। कौन पंकज? मैं 7 साल यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहा हूं। कौन पंकज? कोई जबरदस्ती? आशीष भैया, अरे फोटो वोटो खिंचवाने कोई चला जाता होगा, ऐसे तो आपके कैलाश जी के साथ किस किस के फोटो में बता दूं, आपके साथ किस किस के फोटो में बता दूं। मत ये पंकज पाराशर सोशल मीडिया पर यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी के रूप में दर्ज है। ये सोशल मीडिया को चलाता रहता। अरे सोशल मीडिया का कोई फर्जी नहीं, कहना नहीं। मेरी बात पूरी हो जाए आशीष भैया, मैंने आपकी सुन ली। ये सरकार की नाक के नीचे सरकार के संरक्षण के साथ हो रहा है। क्योंकि जो बात मलैया जी ने अभी कुछ दिन पहले कही थी कि जो विधायक खरीदी हुई, क्या मालूम कितने रुपए उसमें दिए गए, ये खुद मलैया जी एक वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के। यही बात यहाँ पे अनूप मिश्रा जी ने रेमडेसिविर के बारे में जो स्वास्थ्य मंत्री रहे उन्होंने कही थी। यही बात जबलपुर के हमारे जो पूर्व मंत्री स्वास्थ्य मंत्री रहे उन्होंने कही थी कि जो विधायक खरीदी के पैसे की बात जो कही थी मलैया जी ने अभी कुछ दिन पहले कि क्या लेन देन हुआ और कितना महंगा चुनाव लड़ने के बाद हार गए और मैंने हरा दिया क्या 16,000 से, तो उन्होंने भी ये बता दिया कि जो पैसा खरीदी का आया है, कालाबाजारी नाक के नीचे हो रही है। अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन का एक एक रिकॉर्ड है, एक एक हॉस्पिटल में कितने लग रहे हैं, एक एक पेशेंट को कितने लग रहे हैं, उसके बाद अगर दूसरे लग रहे हैं तो इसकी जवाबदेही ऊपर सीधा ये होगा कि वो स्वास्थ्य मंत्री उनको बना रखा है जो खुद बिक के गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना हिस्सा लेते होंगे उसके अंदर से। और ये दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का। ठीक है आशीष जी, जब रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री 7 स्टार होटल में बैठा था। आज जी कुणाल जी, हम आगे बात करेंगे इस पर। आशीष जी, जब ये रेमडेसिविर की कालाबाजारी का पूरा मामला सामने आया, फिर मिलावटखोरी का मामला सामने आया था, तो आपकी बात में इसी मंच से मैंने बीजेपी के एक वरिष्ठ सम्मानीय, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, हमारे साथ जुड़े हुए थे, मौजूद थे, मैंने सिर्फ ये दरख्वास्त की थी कि सरकार कम से कम ये तो बता दे, अगर सरकारी रिकॉर्ड में आता है रेमडेसिविर कि टोटल अस्पतालों में लगे कितने और हमने सप्लाई कितने किए, ताकि ये क्लियर हो जाए कि कितने नकली लग गए या कितने उसमें से नकली हैं, ब्लैक मार्केटिंग के हैं, कितने वैध हैं, कितने अवैध हैं।
वो डेटा तो ट्रांसपेरेंसी वो तो मेंटेन अभी तक हो नहीं पाई है। इतना ज्यादा क्या घालमेल हो रहा है कि उसे मेंटेन करने में इतनी दिक्कत हो रही है? रिकॉर्ड आपके पास है ना सर कि हमने इतना इंजेक्शन लगाया, हर अस्पताल से रिकॉर्ड आता है कि इतने इंजेक्शन हमने लगाए, आपने जितने सप्लाई किए जितने लगे उस रिकॉर्ड को टैली कर लीजिए। क्या दिक्कत है उसको? देखिए, रेमडेसिविर के बारे में जब ये बीमारी अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच चुकी थी, अब जरूर कुछ इसके मरीज कम आए, लेकिन उस समय रेमडेसिविर को एक ऐसी मिरेकल इंजेक्शन माना जा रहा था, उसको लगाने से मरीज बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। हमने खुद ने कई मरीजों को 6-6 रेमडेसिविर इंजेक्शन लगते हुए देखा और दम तोड़ते हुए देखा। जहां तक बात है एम्स के डायरेक्टर हो या अन्य चिकित्सा विशेषज्ञ हो, उन्होंने भी ये कहा कि ये हल्के लक्षणों पर रेमडेसिविर प्रभावकारी होता है, लेकिन जिसके लंग्स बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं उस पर प्रभावकारी नहीं होता। लेकिन हर व्यक्ति उस समय जिद कर रहा था कि हमें हमारे मरीज को रेमडेसिविर। आशीष जी मेरा सवाल अलग है। आशीष जी मेरा सवाल लगा, बिगर डॉक्टर के दे रहे हैं। आशीष भाई बिगर डॉक्टर के दे रहे हैं? नहीं आशीष भाई एक मिनट। आशीष भाई क्या बिगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दे रहे हो क्या? बिगर डॉक्टर के नहीं दे रहे हैं। ये गलत बात, ये गलत बात, ये आप उस मंत्री की भाषा। नहीं बिगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन क्यों? डॉक्टर मतलब व्यक्ति की जिद सुन रहा है डॉक्टर? किस तरह की बात कर रहे हो डॉक्टर के मतलब लोगों की मौत हो रही है और आप लोग उसका उपास ये बात आप भी जानते हो। मत करो आशीष भैया। मध्य प्रदेश तो में फिर आप वातावरण बना, फिर कैसे लोगों पे आप इंजेक्शन है जिसके कारण मरीजों की जान बच जाएगी, तो डॉक्टरों ने लगाया। अरे ये डॉक्टर ने लिखा होगा तभी ढूंढ रहे, कोई 25,000 में खरीदा है आपके। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में 1000-2000 के आसपास नकली इंजेक्शन आए, ऐसी जानकारी पुलिस विभाग के पास है, लेकिन बाकी इंजेक्शन का पूरा डाटा मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के पास है। किस अस्पताल को कितने इंजेक्शन मिले, कितने इंजेक्शन लगे हैं, किस मरीज को लगे हैं, और जिला कलेक्टर के पास भी इन इंजेक्शनों की जानकारी है। जो इंजेक्शन बिके हैं कहीं ना कहीं उसमें अस्पतालों की संलिप्तता पाई गई है, और जिन अस्पतालों की संलिप्तता पाई गई उनके लोगों को, कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया गया। आपने देखा होगा कई एएनएम को गिरफ्तार किया गया, कहीं से डॉक्टर को पकड़ा गया जिन्होंने अपने अस्पताल में जो मरीज को लगाने के इंजेक्शन आए थे उनको बेचने का काम। बिल्कुल। और कुणाल जी आपकी जानकारी के लिए पंकज पाराशर को लेकर के मैं बता दूं कि एक महत्वपूर्ण समिति बनाई गई थी भोपाल में और पूरे इलाके में, और उसमें उन्हें बाकायदा अभी जो ग्राफिक्स हम दिखा रहे थे मैं अपने पीसीआर से, मतलब मैं इस नाम का जी बिल्कुल इसको फुल स्क्रीन दिखा दीजिए जरा, मैं पढ़कर सुना देता हूं एक बार। मतलब 7 साल यूथ कांग्रेस का अच्छा अध्यक्ष रहा हूं जी। जरा फुल स्क्रीन ग्राफिक्स को दिखा दीजिए जो अभी हमने दिखाया था, जिसमें पंकज पाराशर और उनके सोशल मीडिया को लेकर के चीजें जो चल रही थी। एक बार हम अपने दर्शकों को वो दिखा दें जिसमें वो अपने आप को क्या दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर। दूसरा उन्हें किस तरह से आईटी से दूसरी जो जिम्मेदारियां कांग्रेस से संबंधित वो दी गई हैं। ये रहा मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस का देखिए लेटर जिसमें उनका नाम यहां पर दर्ज है। तो ये तमाम चीजें मैं आपके पास आऊंगा कुणाल जी पूछने के लिए, लेकिन एक बार हमने इसके तथ्य दिखाने की कोशिश की। उधर मैं बात करना चाह रहा था आपसे आशीष जी, आपने मेरे सवाल को इधर थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया। मेरा बहुत सिंपल सवाल है, अगर ये फर्जी आदमी है तो कोई फर्जी लेटर पैड भी तो नहीं बनाया, ये इस पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है कुणाल जी आप चेक कर लीजिए। फर्जी है तो कांग्रेस का फर्जी मतलब ये तो मतलब इसमें यूथ कांग्रेस तो इलेक्टेड संगठन है। अरे कई नियुक्ति पत्र आए हैं कांग्रेस के नेताओं के पास, हमारे यहाँ कई लोग घूम रहे लेके। ठीक है कुणाल जी आप एक बार तस्दीक कर लीजिएगा। यूथ कांग्रेस का कोई नहीं आता। आशीष भैया आपको क्या मालूम, आपके बीजेपी जैसा थोड़ी नहीं है, तो लोकतांत्रिक संगठन है। बीजेपी जैसा तो हो ही नहीं सकता भैया, बीजेपी जैसा तो हो ही नहीं सकता। एक जिले में प्रदेश के 5-5 महासचिव नहीं हो सकता। एक जिले में प्रदेश कांग्रेस के 5-5 महासचिव, एक जिले में 5-5 महासचिव। और आप क्या कितने रहते हैं? हमारे यहाँ तो बिकाऊ लालों को मिल रहा है। आप क्या बिकाऊ लालों को मिल रहा है? आपको कुछ भी नहीं रहा। ठीक है लेकिन आपको कुछ भी नहीं दिया, इसीलिए कुणाल जी बिकाऊ लालों को बनाया। कुणाल जी हाथ जोड़ रहे हैं आशीष जी। मेरा जो सवाल था आशीष जी से एक बार कि आशीष जी से एक सवाल था मेरा कि आशीष जी क्या डॉक्टर हो गए? इनने क्या कह दिया? वो मंत्री भी यही कह रही, एक तरफ मंत्री कह रही असली इंजेक्शन से मर रहा है, दूसरी तरफ आशीष जी कह रहे हैं इंजेक्शन काम के नहीं। भैया ये तय तो कर लो, फिर क्यों लगवा रहे हो, क्या कर रहे हो? मतलब या तो आप डॉक्टर हो जाओ दोनों, मंत्री और आप मिलके, ये प्रभु राम को हटाई दो, वैसे पैसे लेके आया है। डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन हम जो आप दोनों बन जाओ मंत्री है तो फिर 1.5 महीने में हमने महसूस किया है कि रेमडेसिविर को लेकर किस तरह से लोगों के अंदर, अरे भैया तो के अंदर
डॉक्टरों ने तो लिखा फिर ये ना, प्लेन डॉक्टरों से ने लिखा, सरकार मूर्ख है जो रेमडेसिविर की प्लेन से लेके आ रही है। लेकिन नहीं रेमडेसिविर की सरकार उतनी मूर्ख आपूर्ति नहीं हो है। पाई जितना आप चाहिए शिवराज था। जी को मूर्ख बता रहे हो। तो फिर ये बोलो एक तरफ बात, दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि जबरदस्ती लिखा उससे मर रहे लोग। मतलब आप दो तरफा बात कैसे कर सकते हो आशीष जी? मेरी ये बात दो मुंहे सुनिए, लोग कैसे हो सकते मेरी हैं? बात देश सुनिए, के प्रधानमंत्री से लेके अभी मतलब ये आप सब दो मुंहे क्यों? अरे यार मतलब कुणाल ये दो भैया, मुंहे मेरी बात कर रहे हो? सुनिए, कोरोना की महामारी में जितने नहीं, स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं, गलत बात। उन स्टेरॉइड एक के बात कारण तय ब्लैक करो। फंगस नहीं हो रहा है क्या? आपके क्षेत्र में ब्लैक फंगस नहीं हो रहा? शाहजहांपुर में बहुत ज्यादा मरीज थे। अरे कितने लोगों को भैया, ब्लैक फंगस हुआ? वो तो स्टेरॉइड देने के स्टेरॉइड्स कारण और ही हुआ ना। रेमडेसिविर अलग है। स्टेरॉइड से तो कोई नुकसान नहीं था, पर अत्यधिक डोज देने से उससे भी नुकसान हुआ। इस तरह रेमडेसिविर लगने के कारण कई अरे लोगों को ये नुकसान भी हुआ। तो ये भैया डॉक्टर ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो या तो सरकार के पास नहीं है मतलब समझ, सरकार या मूर्ख है मतलब, या तो इसका मतलब कहना चाह रहा हूँ मूर्खों अरे के हाथ भैया, में उससे सरकार मरीज है, अच्छा भी हो जो रहा है, जबरदस्ती लेकिन लगाई जा रही रेमडेसिविर है। से नुकसान कर भी हो क्या रहा रही है। है? कमेटी ये बनाओ डॉक्टर ना। ही कह रहे हैं, हम अरे थोड़ी कह आप रहे हैं। कमेटी में क्यों नहीं जाते हो? अरे रेमडेसिविर ठीक अरे है आप कह ये रहे हो, डॉक्टर ही आपकी कह रहे हैं, मंत्री हम क्या नहीं कह रहे कह हैं? रहे असली इंजेक्शन से मारे कुणाल जी, आप आशीष जी, कई लोग ऐसे बात ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। मुद्दे की बात भटक उषा जाएगी। ठाकुर कह कुणाल रहे हैं, जी, असली आशीष जी, इंजेक्शन से मार रहे हैं। मुद्दे की बात भटक जाएगी। आशीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल बहुत सिंपल था कि जब इतना बड़ा घोटाला, इतनी मिलावटखोरी सामने आई है, आशीष जी, एक मिनट कुणाल जी, एक मुद्दे की बात मैं कर लेता हूं। आशीष जी, जब इतनी बड़ी मिलावटखोरी, कालाबाजारी सब सामने आई है, तो सरकार जो है वो ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं बरत रही, क्यों नहीं बता रही कि कितने लोगों को नकली इंजेक्शन लग गए, कितने लोगों को अवैध इंजेक्शन लग गए, या हमने 10,000 सप्लाई की और लग गए 20,000 या 1,000, ताकि उसका पैमाना पता चले। सरकार क्यों छुपा रही है इसको? ये बड़ा सवाल है। मैं इसको कई दिनों से पूछ रहा हूं। आपके तमाम जो बीजेपी के नुमाइंदे आकर के कहते हैं हम ट्रांसपेरेंसी बरतेंगे, पर बरतते नहीं है। देखिए, जांच चल रही है। अभी लगभग 17 आरोपी इंदौर में गिरफ्तार किए गए हैं। जबलपुर में भी कुछ गिरफ्तार किए गए और कुछ गिरफ्तारियां होना शेष है। और वो लोग जितने कबूल कर रहे हैं, उनकी कॉल डिटेल निकाली जा रही है, कितने लोगों ने उनसे वैक्सीन उसके लिए संपर्क किया, इंजेक्शन के लिए। और कई लोग आकर स्वयं भी थाने में पहुंच रहे हैं कि मैंने अपने परिचित के लिए इनसे इंजेक्शन खरीदा था और इन्होंने इतने में इंजेक्शन बेचा था और वो इंजेक्शन नकली था। तो ऐसे करके धीरे धीरे डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। नहीं सरकार आशीष पूरी जी, ट्रांसपेरेंसी के साथ। आशीष जी, ये तो आपने बता दी अनवरत प्रक्रिया। मेरा सिंपल सवाल ये है कि अस्पतालों से पूछ लीजिए आपने कितने इंजेक्शन लगाए। डॉक्टर की पर्ची पर गए ना, अस्पतालों में रिकॉर्ड होगा ना रेमडेसिविर का, क्योंकि वो सरकारी होगा, बिल्कुल तो होगा। अस्पतालों से डेटा मंगा लीजिए, भेजे कितने आपके पास है। को जो जी, अस्पतालों को जो रेमडेसिविर दिया जाता है उसकी पर्याप्त मतलब ओसी प्राप्त की जाती है उनसे, जिसके हाथ में दिया जाता है उसको दिया जाता है कि आपको इतने इंजेक्शन आज हमने दिए। फिर अस्पताल उसका डाटा देता है वापस कलेक्टर जिलाधीश कार्यालय को कि हमने इतने मरीजों को इतनी तारीख को ये इंजेक्शन लगाया है। ठीक है, तो वो जानकारी पूरे मध्य प्रदेश में मिल जाएगी आपको कि सरकार ने जितने रेमडेसिविर लगाए बुलाए वो कितने मरीजों को लगे हैं। ठीक है। हमारे साथ इस वक्त आनंद पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं अपने इस पूरे डिबेट में। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आज हम बात कर रहे थे आपकी बात में कि क्या मध्य प्रदेश के अंदर रेमडेसिविर या दवाओं को लेकर जो कालाबाजारी, मिलावटखोरी हो रही है, उसमें पूरी की पूरी खादी ही दागदार है। क्योंकि पहले बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम सामने आते हैं और अब कांग्रेस की एक तरह से फहरिस्त निकल करके सामने आ जाती है। तो कुल मिलाकर के समाज की सेवा करने वाले ही समाज को चूना लगा रहे हैं, समाज के साथ गलत कर रहे हैं। क्या कहेंगे? क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल तो इससे साफ मुकर रहे हैं कि नहीं, हमारे लोग नहीं है वो। जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। देखिए, इसमें हम लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि हम इसको कांग्रेस को अलग करके देख रहे हैं और बीजेपी को अलग करके देख रहे हैं। आप देखिए, कभी खबर आती है कांग्रेस का कोई बंदा पकड़ाता है, कभी खबर आती है बीजेपी का कोई बंदा पकड़ाता है। तो ये तो वो जो कहावत है ना हम लोग की, हमाम में सब नंगे हैं। जिसको जहां दांव मिल रहा है वहां पे वो दांव खेल रहा है। अगर आज सांसद उज्जैन है, अगर उनकी चल रही है तो वो अपने बंगले पे बुला के वो अपने स्टाफ को इंजेक्शन लगवा रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं उनका। कल कहीं किसी दूसरे को मौका लगता है तो वहां पे वो वैसा करता है। तो देखिए, ये हम कांग्रेस और बीजेपी वाली बात नहीं है। और फिर मैं तो इसको बोलूंगा सिर्फ राजनीति की बात नहीं है। थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा, हालांकि आपका सब्जेक्ट आज का ये नहीं है, लेकिन देखिए, समाज में हर कोई ये करने की कोशिश कर रहा है। अगर एम्बुलेंस वाले को ये मौका मिल रहा है कि एक मौका है अभी और 2 किलोमीटर के मैं 10,000 रुपए ले सकता हूं, तो वो भी पीछे नहीं खड़े हो रहा है, वो भी 10,000 रुपए वसूल रहा है। अगर शमशान घाट में लकड़ी बेचने वाले को लग रहा है कि ये मौका है, तो इसमें ये जो मैं बोल रहा हूं कि चौतरफा गिरावट आ रही है। तो समाज में जब चौतरफा गिरावट आती है तो इसमें ये ठीक है, इन लोग को मौका मिल जाता है प्रवक्ताओं को एक दूसरे का धोने का, ये दूसरी बात है। लेकिन इसमें बीजेपी भी वही काम कर रही है, कांग्रेस भी वही काम। हाँ,
ये बात है कि चूंकि अभी बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में और देश में बीजेपी की सरकार है, तो हमारी अपेक्षाएं, आम लोगों की अपेक्षाएं सरकार से होती है। सरकार के ऊपर एक प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि वो कम से कम, चलिए उनके हाथ में नहीं है कि कोरोना का वायरस कब जाएगा, क्या होगा, लेकिन जो बाकी चीजें हैं, आप कम से कम कालाबाजारी को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, सख्ती कर सकते हैं। आप कम से कम जो बाकी दूसरे काम है, जो आप देखिए, आपको तमाम खबरें आ रही होंगी, आप छोटे जगह पे जाके देखिए, आप जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं वो कितनी ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, कितनी ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। तो कम से कम ये जो चीजें हैं, ये हमारी इसलिए बीजेपी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, बीजेपी वालों को बुरा लग रहा है, लेकिन चूंकि साहब सरकार आपकी है, अभी कांग्रेस तो अपोजिशन में बैठी है, तो हम उनसे क्या बात कर सकते हैं? हम तो आपसे अपेक्षा करेंगे ना। तो आम जनता बीजेपी से अपेक्षा कर रही है और ये अपेक्षा उनको पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल। आनंद जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे साथ आशीष शर्मा बीजेपी विधायक और कुणाल चौधरी जी कांग्रेस विधायक भी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, सरकार की वाकई में प्राथमिक जिम्मेदारी तो है ही ना, क्योंकि देखिए केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है। अगर रेमडेसिविर की कालाबाजारी होती है, करता कोई भी है, लेकिन सिस्टम तो है ना, ड्रग इंस्पेक्टर हैं, अगर मिलावटखोरी होती है उसके लिए, तो ये लोग अगर फेल हो रहे हैं तभी तो दूसरे लोगों को मौका मिल रहा है। पूरे सिस्टम को संभालने की जिम्मेदारी निश्चित ही सरकार पर है और सरकार किसी जिम्मेदारी से ना भाग रही है ना मुंह मोड़ रही है और लगातार कार्रवाई छापों की चल रही है, पकड़ा भी जा रहा है। आपने देखा होगा कई मेडिकल संचालकों के भी लाइसेंस निरस्त करने के लिए कार्रवाई की गई है। लेकिन जैसा कि आदरणीय पांडे जी ने कहा, ये दौर मानवीय मूल्यों के उच्चतम शिखर के लिए भी जाना जाएगा और ये जो दौर है वो मानवीय मूल्यों की गिरावट के लिए भी जाना जाएगा। आज कई लोगों ने सेवा से अपने प्रतिमान स्थापित किए हैं और ये बताया है कि मनुष्य का हृदय कितना विशाल होता है। गरीब और मजदूर लोगों की कई लोग मदद कर रहे हैं पूरे भारत पर, और कुछ लोगों ने वास्तव में मानवीयता को शर्मसार कर दिया है, तार-तार कर दिया है। और इसलिए ऐसे लोगों को ना सरकार माफ करेगी ना भगवान माफ करेगा। हम सब भी चिंता कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के किए गए कारनामे जनता के सामने भी आए और हम उन पर कठोरतम कार्रवाई कर सकें। कुणाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की कोशिशें आपको लगता है कि वाकई में बहुत संवेदनशील है और उनकी नीयत साफ है? देखिए, सरकार है कि सर्कस, यही समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक तरफ तो इनके मंत्री कहते हैं कि असली इंजेक्शन से मरे, यहाँ पे बैठ के हमारे विधायक जी कहते हैं कि इंजेक्शन मतलब जो लगे उनसे मौतें हो गई, 6 मौतें। मतलब भैया, जो एक अलग बात है, हर डॉक्टर बोले बिगर डॉक्टर जबरदस्ती बोले वो लिखवा ले रहे हैं, डॉक्टर लिख नहीं रहे। मतलब कि पहले तो ये क्लियर करे कि इनके कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरी चीज, सरकार पूरी तरीके से फेल है। जिस तरीके से सरकार को व्यवस्थाएं करनी चाहिए, आज इन्होंने कह दिया कि पूरे प्रदेश के अंदर उससे आयुष्मान से इलाज होगा और 20% बेड इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटलों में बुक कर दिए और 80% पे लूटने का लाइसेंस दे दिया। और 20% में जब कोई जाता है तो वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि 15,000 रुपए का नॉर्मल बेड है उनका, सरकार उनको 3-4 हजार रुपए देती होगी, तो वो कह देते हैं पूरे भरे हुए। रोज आप स्थितियां देख सकते हो जिस तरीके से आम आदमी पूरी तरीके से लूट रहा है इनके राज्य में। ना तो कोई ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था करी है, आशीष जी मानेंगे नहीं, ये बीजेपी के विधायक, पर इनके क्षेत्र में भी कितनी टेस्टिंग रोज हो रही है। एक ब्लॉक में 50 से ज्यादा टेस्टिंग आप इसका तरीका क्या है? टेस्टिंग करो। अरे आशीष भैया, वो तो अब आपको बोलना ही पड़ेगा, मजबूरी है। कुछ भी बोल लो, पर आपको मंत्री भी बनाएंगे, बिकाऊ लालों भी बनाएंगे। कितना झूठ बोलोगे, लोग तो देख रहे हैं। मत करो यार आशीष। अरे मैं आपका, अरे मैं बहुत अच्छे जानता हूँ आप क्या के रोज लोगों के फोन आते हैं। अरे मेरे को आपके सब जगह फोन आते हैं, मत करो। कुणाल जी, आशीष जी, अंतिम सवाल मैं आनंद जी से ले लेता हूँ। आनंद जी, आप लेट जुड़े, चूंकि मैं अंतिम सवाल, जी बिल्कुल कुणाल जी, बिल्कुल। हाँ आनंद जी, मैं अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूंगा। आपको लग रहा है कि सरकार शुरू में तो चूंकि महामारी बड़ी थी तो उसका लड़खड़ाना समझ सकते हैं कि इतना एंटीसिपेट नहीं किया, भले ही वो चुनाव रहे हो या कोई और रीजन रहा हो, लेकिन इतने वक्त के बाद भी आपको लग रहा है एक सिस्टम डेवलप हो पाया है? अभी बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। बहुत संक्षेप में सर। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? दोनों की बात कर रहा हूं सर मैं। देखिए, निश्चित तौर से जैसे आपने खुद इस चीज को माना और आज मोदी जी ने भी बोला है कि वो भी काफी दुखी हैं और जो अवस्थाएं हुई है, लेकिन मेरा ये कहना है, देखिए कुछ चीजें हैं, हमको इसको दो पक्षों को देखना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में है, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। कुछ चीजें हम तात्कालिक रूप से कर सकते हैं, कुछ चीजें हमको लॉन्ग टर्म में प्लान करनी पड़ेगी। अब ऑक्सीजन का अगर प्लांट लगाना है तो वो कोई एक दिन में नहीं लग जाएगा, है ना, उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की हमको जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम तात्कालिक रूप से जो कर सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आप यकीन मानिए, नंबर 1 बात, हमको टेस्टिंग पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बढ़ानी चाहिए।
चाहिए। मैं कुणाल को पूरी तरह समर्थन देता हूं और ये बताना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड कि वाकई में प्रदेश में बहुत सारे छोटे जगहों पे सरकारी लोग टेस्ट नहीं कर रहे हैं। वो लोग ऑफ द रिकॉर्ड ये बोल रहे हैं कि हमको मना किया गया है टेस्ट करने के लिए। तो सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहिए सभी लोग को कि भाई आप टेस्टिंग मत रोकिए, आपको नंबर अपने रोकने हैं तो आप उसके लिए टेस्टिंग मत रोकिए। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात मैंने आपसे बोली, ओवर चार्जिंग जो है उसको आप तत्काल रुकवाइए। ये सरकार के हाथ में है, ये कलेक्टर के हाथ में है, ये प्रशासन के हाथ में है, वो ओवर चार्जिंग रुकवा सकती है। और तीसरी बात काला बाजारी है, इसको भी तत्काल रुकवाना चाहिए। ये तत्काल काम हो सकते हैं। ठीक ठीक, बिल्कुल आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। कुणाल जी और आशीष जी, आपने भी सुना कि हाँ, कुछ चीजें तो हैं जो सरकार कर सकती है, और कुणाल जी की जो मांग है कि टेस्टिंग बढ़नी चाहिए, और उसमें भी टेस्टिंग में भी क्या खेल हुआ है आंकड़ों को घटाने के लिए कि एंटीजन ज्यादा हो रहे हैं, आरटीपीसीआर कम हो रहे हैं। ये देखिए सर, सब आजकल समझते हैं, पब्लिक जो है समझदार हो गई है, तो सरकार को कोशिश ये करना चाहिए कि कागजों पर सुधार हो। उससे ज्यादा बेहतर है कि अगर जमीनी स्तर पर सुधार हो जाएगा तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार को कागजों पर चीजों को सुधारने की। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका भी, कुणाल जी आपका भी, और आनंद जी आपका भी इस पूरे डिबेट में शामिल होने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ इस खास डिबेट में बस इतना ही, लेकिन अब से कुछ देर बाद आप देखिए छत्तीसगढ़ का आपकी बात।